मैं रश्मि। मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला। मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारा एक लड़का और हमारी एक लड़की थी। हमारी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। हर खुशी उन्होंने मुझे दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती। मेरी लड़की 14 साल की है और लड़का 10 साल का है। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी कपड़े की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर उसके वो हुआ जो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है और वो शादी करना चाहते हैं उससे। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं समझ गई मजाक नहीं, सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोलते हैं, कब झूठ बोलते हैं, ये मुझे अच्छी से पता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही कि उनकी शादी के बाद अफेयर चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। यह तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यह सब चल ही रहा था कि वो अचानक बोले, मुझे तलाक चाहिए। मानो कि तलाक शब्द सुनकर मेरे पैर से ज़मीन ही सरक गई हो। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैं सोचने लगी, ऐसे में क्यों तलाक चाहिए। मैं बोली, क्या आप पागल हो गए हैं? कैसा अफेयर? आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैं कल उसे बुलाऊं, तुम खुद उससे मिल लेना। मैं चाहती हूँ कि हम जिस तरह से रहे हैं उस तरह से भी अलग हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं लूँगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो यह बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि यह सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। पूरे रात में करवटें बदलती रही। सुबह होते ही मेरी नज़र उस पर पड़ी जो फ़ोन से बात कर रहे थे। मैं पूछ ही रहने जा रही थी, तब तक वो दौड़कर दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खोला और सच में एक लड़की दरवाजे से खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि वो सच में आ गई। मेरे पति ने मुझसे मिलाया और कहा, यह दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर जाया करता था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह टूटेगा मुझे पता नहीं था। शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए और बोले कि मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि ये सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। मैं भी उन्हें कहा, आपको जो करना है करो। आपके तलाक नहीं देने वाली। मैं इसी घर में रहूँगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया, पर मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा वो करेंगे। अगले दिन वे रोज़ दिव्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें वो समझ रहे थे। मुझसे तलाक के लिए वे इस हद तक जा सकते हैं, इसकी मुझे अंदाज़ा नहीं था। घर में 14 साल की लड़की
उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन तो दिव्या के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वह गई और गलती से दिव्या के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले ही थे। मैंने उन्हें यह करते हुए देख लिया और वहीं से उन्हें ज़ोर से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? मैं जानती हूँ आप यह सब क्यों कर रहे हैं इस लड़की के लिए। अब तुम हद कर दिए हैं हो तो फिर भी तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मैं अपना बच्चों और अपना सामान बांध ली, अपने घर के लिए चली गई। एक ही इतना कैसे बदल गए मुझे पता ही नहीं चला। जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। मैं अपने घर पर थी, उनका फ़ोन आया और पूछे, तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी अभी भी मैं उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तुम फ़ोन करके मुझसे मांग सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को प्रभावित किया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है आपका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैंने अपने घर से ही कपड़े का काम शुरू कर दी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फ़ोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम भी शुरू करना चाहती हो तो भी पैसा ले सकती हो। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया। मैंने अपने बुरे वक्त पर थोड़ा कुछ शुरू कर दिया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं उनसे बात भी नहीं करती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आऊँगी, जहाँ साइन करने कहोगे मैं साइन कर दूँगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। उनका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई, जहाँ वह पहुंचकर वह उस दुकान से माल खरीद रही थी कि मुझे वहाँ दिव्या दिखाई दी। वह वहाँ किसी की और के साथ ही हाथ पकड़े हुए मुझे देख के साफ पता चला था कि अब वह उस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा, जो कि अब वो किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को धोखा नहीं खाने दूंगी, इसलिए मैंने उनका पीछा किया और एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। जाकर उन दोनों के सामने बैठ गए। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए तो वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर मैंने उस लड़की का सच उस लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आँखों खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं वहाँ से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहाँ नौकर मुझे बताए कि वो अभी एक अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बड़ा अस्पताल था। मैं वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहाँ उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी यह सब नाटक करने की, मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया आपने। मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी ना हों। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मैंने अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुलवा लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें, उन्हें कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। आपको यह हिंदी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताइए। इसी तरह की कहानी